इंटरनेट पे आज देख रहे होंगे एप्स्टाइन फाइल। क्या है ये? क्या है ये? ये सब दुनिया के जालिम चेहरों की छुपी हुई तारीकियां। सब ताकत वाले नंगे हैं, तुम उनके पैरोकार ना हो। ये सब बड़े बड़े कुर्सियों पर बैठे हुए अंदर के रेपिस्ट हैं, अंदर के जिनाकार हैं, और ये दुनिया को सबक पढ़ाते हैं अमन का, ये दुनिया को सबक पढ़ाते हैं अखलाक का। आओ अखलाक की बात और हुस्न की बात करें तो ताजदार मदीना की बात। यहां जो कहा जाता है वो किया जाता है। यह नहीं है कि कुर्सी संभालने के बाद कुछ और कहा जाए और अमल कुछ और किया जाए। बारगाह मुस्तफा में आओ ऐ नौजवानों। मैं इसीलिए दर्द दिल के साथ पूछ रहा हूं, ये तकरीर कोई सजाई भी नहीं कह रहा हूं, दर्द दिल के साथ पूछ रहा हूं। एक तरफ तुम कहते हो हुस्न वाला वो चेहरा था, फिर तुम्हारा चेहरा क्यों नहीं? तुम हुस्न वाले की पैरवी क्यों नहीं कर रहे? दाढ़ी तुमको चुभती क्यों है? दाढ़ी तुमको डसती क्यों है? तुमको बुरी क्यों लगती है? इसलिए ना कि दुनिया वालों ने ताना देना चाहा कि मुल्ला बन गया, मौलवी बन गया, उनसे डर करके तुमने अपने आप को औरत बनाने के चक्कर में फंस गए। यानी कल को अगर ये तुम्हें कहने लग जाए कि तू बकरा लग रहा है, कपड़े उतार दे, तो नंगे घूमोगे। दुनिया जो कहेगी उस पर अगर अमल करते चले जाओ तो एक दिन ये नंगा बना कर रखेगी, कुत्ता बना कर रखेगी। इसीलिए हम कहते हैं तुम शेर हो, कुत्तों की चाल न चलो। तुम्हें अल्लाह ताला ने खैर उम्मत बनाया, तुम्हें अल्लाह ताला ने खैर उम्मत बनाया। देखना है तुम मुजरा करने वाले, नाटक करने वालों को ना देखो। हमारे नौजवान का कोई आइडियल हो सकता है तो खालिद बिन वलीद है, हमारे नौजवानों का आइडियल हो सकता है तो सलाहुद्दीन अय्यूबी। आप उनको देखो, अरे जीने में मजा कुछ और आ जाए, जीने में मजा कुछ और आ जाए। आप अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप खैर आफियत से होंगे। मैं हूँ आपका छोटा भाई नईम रज़ा। इस दौरे हाज़रा को लेकर मुफ्ती सलमान अज़हरी के बयान को सुनते हैं, और सुनने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, उस पर अमल पैरा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एप्स्टाइन फाइल को लेकर मुफ्ती सलमान अज़हरी का जो बयान आया है दर्दनाक, और अभी आइलैंड में एप्स्टाइन फाइल का जो खुल रहा है, देश के बड़े बड़े लोगों का नाम आ रहा है। ये एप्स्टाइन फाइल जो है बहुत गंदा है, कुर्द लोग हैं, राक्षस जिसे कहा जाए, ऐसे ऐसे शब्द यूज़ करना है कर सकते हैं। खैर, अपनी ज़ुबान, अपनी लगाम और अपनी इज्जत बहुत ज़रूरी है। मुफ्ती सलमान अज़हरी के बयान सुनने के बाद साफ वाज़ेह तौर पर कि पता चल जाएगा कि दुनिया हकीकत में जानियों से भर गया है। क़यामत नज़दीक है, क़यामत की कुछ निशानियां हैं जो आपके करीब है। अनकरीब क़यामत आ ही सकता है, इसमें मुझे यकीन है। क़यामत हक है। अगर इसी तरह होता रहा तो शायद अब इस दुनिया बहुत जल्द क़यामत के करीब पहुंच जाए। चलिए एप्स्टाइन फाइल का राज क्या है, मुफ्ती सलमान अज़हरी के बयान से सुनते हैं। अरे गैर नत्थु खेर बुज़दिलों के वाक़यात पढ़ोगे तो वैसे बीमार हो जाओगे। रसूलुल्लाह के जानिसारों की तारीख पढ़ो, अरे फिर हर दर्द भूल जाओगे। आपको मैं बताऊं, एक बात मैं आपको बताऊं, 15-20 साल तक नशा दे देकर दुनिया ने इस कौम को सुलाने की कोशिश की। माल का भी नशा होता है, हुस्न का भी नशा होता है, मनसब का भी नशा होता है। ये सारे नशों में मुब्तला करके अरबों को सुलाया। और उसके बाद एक डॉक्टर साहब, डॉक्टर जो है ना वो जानते हैं अच्छी तरह से, किसी का ऑपरेशन करना होता है तो पहले उसे सुन किया जाता है। बगैर बेहोशी का इंजेक्शन दिए हुए सर्जरी नहीं करता डॉक्टर। अच्छा, डॉक्टर साहब से हमने पूछा, आपने इंजेक्शन तो दे दिया, बेहोशी का इंजेक्शन दिया है, लेकिन कब पता चलता है कि ये बेहोश हो गया? उसे कैंची मार के देखते हैं या उसको चूंटी काट के देखते हैं, हाथ पैर नहीं हिला रहा है तो समझते हैं कि बेहोश हो गया, अब काट पीट शुरू कर सकते हैं। ये ऑपरेशन थिएटर का उसूल है। इंजेक्शन मारो, फिर थोड़ी देर छोड़ दो और उसको हिला जुला करके देखो कि हरकत कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और अगर हरकत कर रहा है तो अभी काट पीट नहीं चालू होगी, ऑपरेशन नहीं किया जाएगा। मेरे अजीजों, ये दुनिया इसी तरह सालों नशा में रखती है और उसके बाद चेक करके देखती है कि अभी होश में है या नहीं। और चेक करने का तरीका यह है कि किसी खबीसुन नफ्स को गुस्ताखी रसूल पर उभारा जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी करता है
वो इसीलिए कराया जाता है कि कौम मुस्लिम उम्मत मोहम्मदिया को देखें कि अभी ये होश में हैं कि मदहोश हो गए, हाथ पैर हिला रहे, आवाजें आ रही या सो गए, दुनिया देखती है। मैं और आलम की बात तो नहीं कहता, लेकिन मुझे फख्र है हिंदुस्तानी होने पर कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के बच्चे, यहाँ के मोहल्ले, यहाँ की आबादियां, इन्होंने नशा तो बहुत खिलाया है, लेकिन जब कभी किसी कुत्ते ने भौंका तो हर मोहल्ला खड़ा हो गया था, हर आबादी खड़ी नजर आई। और फिर तुमने देखा है पूरे हिंदुस्तान में शुमाल से लेकर जुनूब तक, मशरिक से मगरिब तक एक नारा गूंजने लगा, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये इस बात की अलामत थी कि नशा तो बहुत दिया, लेकिन हिंदुस्तानी मुसलमानों पर तुम्हारा नशा काम नहीं किया। ये आवारा तो हो गए मगर मेरे मुस्तफा के गद्दार नहीं हुए। मैंने गमों की रातें देखी हैं। दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी के बयान सुनने के बाद वाकई तौर पे आप जिंदा दिली का सबूत पेश कर सकते हैं। आइए मैं इस बयान को आपको सुनने के बाद यकीन हो गया होगा कि मुझे मदहोशी की दवा देने का, नशा देने की तैयारियां जो लोग कर रहे हैं एफ-16 फाइल के जरिए, लेकिन जब हमारे नबी पे किसी ने भौंकने की जरूरत की है तो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान जग उठते हैं और सिर्फ एक ही नारा होता है, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जब मुफ्ती सलमान अजहरी के इस बयान को सुनने के बाद जिंदा दिली हकीकत पर पेश हो जाता है। मामला ऐसा कुछ होता है कि एक इंसान जिंदा है और हकीकत बताऊं कि एफ-16 फाइल जो है ना, पूरी इंसान है, जाहिलत है, ज़िनाकारी और ऐसे बदकारों की लिस्ट नाम आई है। लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि जो रियल मुस्लिम है ना, नेम फेम की मुस्लिम नहीं, जो रियल मुस्लिम है उनका नाम नहीं आया, जिनके अंदर ईमान जज्बात है। खैर, आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।